दोस्तों, वियतनाम एक छोटा सा देश है जिसने कि अमेरिका जैसे एक शक्तिशाली देश को अपने आगे झुका दिया। लगभग 20 वर्ष तक चले हुए युद्ध में अमेरिका पराजित हुआ। अमेरिका पर विजय के बाद वहां के राष्ट्र अध्यक्ष से एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा। जाहिर सी बात है कि सवाल यही रहा होगा कि अमेरिका जैसे एक शक्तिशाली देश को आपने कैसे हराया। पर उस प्रश्न का उत्तर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपका सीना गर्व से भर जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने भारत के एक राजा का इतिहास पढ़ा था। उसके जीवन की प्रेरणा लेकर और उसकी युद्ध नीति को समझकर हमने यह युद्ध बहुत ही आसानी और सरलता से जीत लिया। तभी पत्रकार ने उनसे सवाल किया और पूछा कि कौन थे वह महान राजा। दोस्तों, अगर आप उस महान राजा का नाम सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से भर जाएगा। वियतनाम के राष्ट्र अध्यक्ष ने खड़े होकर जवाब दिया। वह थे भारत के राजस्थान के मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप का नाम लेते समय उनकी आंखों में वीरता भरी चमक थी और उन्होंने आगे कहा, अगर ऐसे राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो हम सारे विश्व पर राज करते। कुछ वर्षों बाद उस राष्ट्र अध्यक्ष की मृत्यु हो गई। तो सुनिए उसने अपनी समाधि पर क्या लिखवाया। उसने लिखवाया, यह महाराणा प्रताप के एक शिष्य की समाधि है। एक समय की बात है कि वियतनाम के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे, तो उनके लिए भी वही कार्यक्रम हुए जो सभी के लिए होते हैं, जैसे ताजमहल घुमाना, लाल किला घुमाना। उनको गांधी जी की प्रतिमा भी दिखाई गई, गांधी जी की समाधि भी दिखाई गई। यह सब देखते हुए उन्होंने पूछा कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह की समाधि कहाँ है। यह सुनकर भारत सरकार के सभी अधिकारी चकित रह गए और उन्होंने उदयपुर का उल्लेख किया। उसके बाद वियतनाम के विदेश मंत्री उदयपुर गए और वहां पर महाराणा प्रताप सिंह की समाधि के दर्शन किए और समाधि के दर्शन करने के बाद उन्होंने समाधि के आसपास की मिट्टी उठाई और अपने बैग में रख ली। यह देखकर एक पत्रकार ने उनसे मिट्टी अपने बैग में रखने का कारण पूछा। उस विदेश मंत्री महोदय ने कहा कि यह मिट्टी एक सूरवीर की है। इस मिट्टी में एक महान राजा ने जन्म लिया है। यह मिट्टी मैं अपने देश की मिट्टी में जाकर मिलाऊंगा ताकि मेरे देश में भी ऐसे सूरवीर पैदा हो। मेरा यह राजा सिर्फ भारत का गर्व ना हो, सारे विश्व का गर्व हो, यही मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसके साथ मेरी यह कहानी भी खत्म होती है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे।